हेलो एवरीवन, मैं नेहरू डावर आपका ई दृष्टि पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे जो पुराने पुलिस के जो पेपर आए हैं उसमें क्या हुआ था। मैंने देखा है पेपर में कि एक्स का मान आपसे पूछा जाता है। हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये जो पुराने पेपर से क्वेश्चन निकाले हैं इनको हल करेंगे और देखेंगे इनको कैसे हल करते हैं। ठीक है, और कैसे जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई संख्या है आपके पास, अगर कोई संख्या है और उस संख्या को अपन अगर बराबर के एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे या इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ अपन देखेंगे कि उसके चिन्ह कैसे बदलते हैं। सबसे मेन बात ये है, आपको ये सीखना है कि ये चिन्ह कैसे बदलते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है इनका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बराबर दिया है, एक साइड दे दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या दे दिया कि प्लस दे दिया, एक साइड दे दिया माइनस। अब इसको मान लो मैं चाहता हूँ कि ये प्लस वाला चिन्ह है इधर आ जाए और ये माइनस वाला चिन्ह है इधर चले जाए। ठीक है, क्या करेंगे, जो प्लस वाला चिन्ह है वो बराबर के इस साइड आ जाए और जो माइनस वाला चिन्ह है वो बराबर के उस साइड चले जाए। तो दोस्तों क्या होगा, ये बदल जाएंगे एक दूसरे में। क्या होगा कि जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस एक दूसरे में बदलते हैं। कब, जब आप बराबर के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं। अब देखेंगे, आगे देखेंगे कि भाग वाला, जो भाग और गुणा का चिन्ह है इनका क्या होता है, इनका देखेंगे। तो इनका क्या होगा, भाग का अगर कोई संख्या भाग में है और बराबर के एक साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। काय में हो जाएगी, गुणा में। अगर कोई संख्या गुणा में है और उसको मैं बराबर के उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, भाग में। तो आपको ये पूरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर बराबर के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो अगर संख्या धन में है तो वो ऋण में हो जाती और ऋण में है तो धन में हो जाती। ऐसे कैसे, अगर क्या हो, भाग में हो तो गुणा में हो जाती और गुणा में हो तो भाग में हो जाती। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखेंगे अपन यहाँ पर क्या देखेंगे कि x के जो मान पूछे गए हैं, ठीक है, उनको देखेंगे कि किस प्रकार से x के मान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पूरा ध्यान लगा के पढ़िए, पूरा ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ एक बार आप ध्यान लगा लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या दिया है, 7x बराबर -21। क्या दिया है, 7x बराबर -21 में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7x बराबर -21 में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिया है कि ए ऑप्शन दिया है, ए में क्या दिया है -2, बी में दिया -1, सी में दिया -3 और डी में दिया 0। तो इनमें से दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक अपना क्या होगा, सही आंसर होगा, जो राइट आंसर है इनमें से। तो अपन क्या करेंगे, इसको निकाल के देखेंगे। बहुत आसान है, जो अपन ने नियम देखे वही वाले नियम अभी यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है कि 7x बराबर -21 है तो x का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन बहुत ही दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो संख्या है 7 के साथ में जो x है ये काय में है दोस्तों, ये गुणा में है। काय में है, गुणा में। जब भी कोई चिन्ह इन दोनों के बीच में नहीं लगा रहे तो वो क्या मानेंगे अपन, गुणा में है। तो आप क्या करेंगे, अपने को मान किसका चाहिए, x का। तो जिसका भी मान निकालना है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कान पकड़ लेंगे अपन। क्या करेंगे, कान पकड़ लेंगे और उसको क्या बिठा देंगे, वहीं का वहीं बिठा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का कान पकड़ लिया अपन ने, यही बिठा दिया। 21 पहले से था, ये 21 पहले से ही था इधर। तो आप क्या करेंगे, जो गुणा में है, जो गुणा में है तो अभी जैसे अपन ने देखा था कि कोई संख्या गुणा में है तो वो भाग में चली जाती और भाग में है तो गुणा में चली जाती है। अगर ऐसे कैसे धन में है तो ऋण में चली जाती और ऋण में है तो धन में चली जाती। तो यहाँ गुणा में है तो कहाँ चली जाएगी, ये भाग में। बहुत ही आसान तरीके से, बस हो गया, समझो आपका क्वेश्चन ये हो गया। 100% आप सही करके लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 7 एकम 7, 7 तेरी 21, तो कितना हो गया, चिन्ह भी ध्यान रखना है ये माइनस का। तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आया
समझ में आ गया ना? बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ गया तो 100% आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन है, क्या है ये आप खुद करके देखिएगा दोस्तों। ये भी क्या है, पुलिस की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है। यहाँ क्या दिया, x भागित दिया है 147 बराबर 29, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्तों, x भागित 147 बराबर 29, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, ये भाग में दिया तो भाग में भाग वाली संख्या कहाँ पे जाएगी, गुणा में। तो इसको गुणा करके एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ यहाँ पे मैं, कि जैसे भाग में दिया है इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x बटे 147 बराबर 29। तो बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। इसको क्या करना है, ये भाग में है, उधर की साइड ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा, भाग में कोई संख्या रहती है और उसको बराबर एक साइड दूसरी साइड बराबर के दूसरी साइड ले जाते तो काय में हो जाती, गुणा में। तो बहुत ही आसान तरीके से ये काय में चली जाएगी, गुणा में, और इसमें से आप हल करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो इसको कमेंट जरूर कीजिए, सभी करेंगे दोस्तों। वो स्टूडेंट भी जरूर इसको इसका आंसर दे जो पूरी मैथ्स पढ़ चुके हैं। आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, हो सकता है आपके पास एग्जाम में यही का यही क्वेश्चन आ जाए या इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर लिया आपने। अब देखेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे कि दूसरा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे जब x बराबर, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पूरी एनर्जी के साथ सीखना है तभी क्वेश्चन सही होगा। पूरा का पूरा ध्यान आपको यहाँ लाना है, इधर उधर से ध्यान हटा के आपको यहीं पे लाना है, बोर्ड पे होना चाहिए, तभी एक बार समझ गए तो कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दूसरा प्रकार का क्वेश्चन दिया है कि x बराबर 1 दिया है। क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, तो 3x का वर्ग माइनस 5x बराबर 3, ये प्लस 3 क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो कि x बराबर 1 दिया है तो 3x का वर्ग माइनस 5x धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि इसका मान क्या होगा, कि 3x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा, तो ये ज्ञात करना है। अपने को दिया क्या है, यहाँ पे x का मान दे दिया है। अब x का मान क्या करेंगे दोस्तों, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे और उसको हल कर लेंगे। और आंसर क्या दिए, ए ऑप्शन दिया 5, बी 1 दिया, सी 4 और डी क्या दे दिया 3ab। तो अपन मान रख के देखेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन जो समीकरण दी है उसको उतार लेते अपन। देखो दोस्तों, आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। आपको एक एक क्वेश्चन ही अच्छे से करना है और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, पता नहीं क्या लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे कि कोई सीरीज़ दी है, बड़ी दी है, बहुत आसान है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब x बराबर 1 दिया तो जहाँ भी x लिखा है वहाँ क्या कर देंगे, अपन 1 रख देंगे। तो देखो 3 यहाँ पे रख देंगे, ये गुणा में है तो 1 का वर्ग, फिर यह 5, चिन्ह जरूर ध्यान रखना है, फिर 1 और धन 3। ठीक है, क्या करा है मैंने, जहाँ भी x है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 रख दिया है। क्योंकि 1 क्यों रखा मैंने, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में ही दिया है, ये तो मेरे को प्रश्न में ही दिया है, तो वो रख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। देखो तो देखो 3 गुणित 1 की घात कुछ भी कर दो दोस्तों, क्या आता है, उसका मान 1 ही आता है। लेकिन ध्यान रखना, 1 की घात अगर 0 कर देंगे, ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 कर देंगे तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या की घात क्या करेंगे, 0 कर देंगे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 की घात कुछ भी कर देंगे तो उसका मान 1 होता है। 5, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया अपना। अब इसको बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखो बहुत आसान तरीके से। देखो सबसे पहले क्या करा अपन ने, x का मान रख दिया दोस्तों, फिर क्या करा, x का मान रख दिया, फिर उसको क्या कर दिया, हल कर लिया अपन ने। हल कर दिया तो यहाँ पे 3 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 1 में तो 5, और ये कर दिया, ये हो गया अपना। अब ये 3 में से ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, 3 और 3 6, तो 6 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1, और 1 भी काई का हो जाएगा
प्लस का, 1 का 1 का हो जाएगा दोस्तों प्लस का। तो ये देखो बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कुछ नहीं करा, अपन ने मान रखा है और उसको निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये दिया है आपके पास, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको घुमाया जाएगा, एग्जाम में घुमाया जाएगा, आपसे के दे देंगे, पी दे देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी दे दे उसका मान निकालना रहता है। लेकिन अगर ऐसा दे दिया, पहले से मान दे दिया और समीकरण दे दिया, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, मान रखना है और ऐसा हल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे दिया, देखो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो यहाँ पे अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला जो इसका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, 2p - 5, क्या दिया क्वेश्चन, 2p - 5 बराबर p + 7। क्या दिया क्वेश्चन, 2p - 5 बराबर p + 7। तो p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, p का मान ज्ञात करना है। फिर मैंने यही तो बोला आपसे, k दे देगा, p दे देगा, m दे देगा, x दे देगा और पूछ लेगा कि मान निकाले। अब यहाँ पे p दे दिया, लेकिन तरीका तो अपना वही रहेगा ना। क्या करेंगे यहाँ पे, वही करेंगे, जैसे बराबर के इधर ले जाते तो क्या होता, उधर से इधर लाते तो क्या करते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये हल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने जैसे कि आपको वर्ग निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी, तो वही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक तो आप क्या करोगे, 53 का निकालोगे, क्या 53 का वर्ग निकालोगे, क्या निकालोगे, वर्ग 53 का वर्ग, और एक क्या निकालोगे, 98 का वर्ग। उसी विधि से निकालना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पुलिस की एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, तो ये करना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा, ये आप निकालना, ठीक है, कि इसको वर्गमूल से बाहर कैसे निकालेंगे, क्या निकलेगा इसका एग्जैक्ट। सभी स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, इसका कमेंट में जवाब देंगे दोस्तों। इसके सारे ऑप्शन दिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।